तो आप लोगों की वजह से पब्लिक तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती होगी। हाँ। जिस टाइप से आप बीच में ही गड्ढा कर दिए, बीच रोड पर ये गड्ढा है, तो इससे पब्लिक वगैरह तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे। नहीं, पब्लिक तो परेशान है, बाकी काफ़ी समझदार पब्लिक भी है जो समझती है कि हमारे लिए ही जो हमको ही रहना है यहाँ पे, मुझे तो रहना नहीं। आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी यहाँ पूरा हो जाएगा, कल दूसरी जगह काम मुझे मिल जाना है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने भाईजान के साइड पे, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे भाईजान क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करवाते हैं और क्या चीज़ का काम करते हैं, किस चीज़ का। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैंने रैपिडो बुक किया है, रैपिडो आ रही है, तो मैं वेट करता हूँ रैपिडो का, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ आगे कैसे कैसे। रैपिडो वाले भैया आ चुके हैं, तो अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और ये रहे भैया, हाय, मेरा भाई का साइड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे भाईजान कर क्या रहे हैं अंदर। तो यहाँ बैठे हुए हैं भाईजान अपने भाईजान के साइड पर। तो अब मैं भाईजान से कुछ क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये काम, किस चीज़ का काम हो रहा है, कैसे कैसे काम कराते हैं भाईजान। तो मैं आपको भी शेयर करूंगा भाईजान का क्या काम है, किस टाइप का काम है। तो चलिए मैं भाईजान से पूछता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सब्सक्राइबर को कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम शालिक रिजवी है। अच्छा, शालिक रिजवी। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये किस चीज़ का काम हो रहा है, तो आप बताएंगे। ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है। जैसे क्या है कि हर स्टेट का अलग अलग वो होता है, अब उसको अलग भाषा में क्या बताऊँ। जैसे PWD हो गया। अगर बिहार को लेके बात करें तो बिहार में नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें पानी को लेके, स्वच्छ पानी को लेके क्या चला था टेंडर। तो इसी तरह से ये दिल्ली जल बोर्ड का सीवरेज STP एक प्लांट बन रहा है आगे, उसी का ये मेन लाइन की गहरी सीवर लाइन डल रही है। अच्छा, ये सीवर लाइन का काम है। सीवर लाइन का काम है ये। जैसे मैक्रो टर्निंग वगैरह का हो जाता है। और सीवर लाइन में क्या है कि गलियों में आप देखे होंगे गोल सा ढक्कन रहता है, ठीक है, रोड पे। हाँ, तो वो गली की पाइप जो कनेक्टिविटी आएगी वो इसी में आएगी, और यहाँ से फिर हमारा एक आगे प्लांट बन रहा है, यहाँ से 200 मीटर आगे। अच्छा। उस प्लांट पे जाएगा और वहाँ पे वेस्ट को अलग किया जाएगा और पानी को रिसाइकलिंग करके आगे तक फिल्टर करने के लिए भेजा जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको मैक्रो टर्निंग के द्वारा हम लोग इसमें पाइप डालेंगे, इसको शाफ्ट बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसको शाफ्ट कहलाता है। हाँ, ये पूरा जो है इसको शाफ्ट कहते हैं। अच्छा। और एक एक जो जैसे हम कंक्रीट कर रहे हैं तो एक एक को लिफ्ट बोलते हैं। अच्छा, ये लिफ्ट 1, ये जो लगा हुआ है इसको लिफ्ट ढाला जाएगा। ये सेकंड लिफ्ट है। ये सेकंड। हाँ, इसको कंक्रीट करेंगे। आज हमारी शटरिंग का हमारा काम हो रहा है। तो ये कितना गड्ढा होता होगा मीटर? 10 मीटर गहरा जाएगा ये 10 मीटर गहरा। ये क्या है कि एक साथ हम 10 मीटर गहरा बना नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि एक साथ अगर हम 10 मीटर खुदाई करेंगे तो दोनों साइड की मिट्टी जो है वो कोलैप्स होगी, यानी कि गिरेगी, गिर जाएगी। क्योंकि पानी ज्यादा आएगा, पानी आने की वजह से वो मिट्टी कोलैप्स होगी और गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मिट्टी गिरेगा तो साइड की दीवार भी गिरेगी, साइड में जो मकान होगा वो भी गिरेगा। तो इस तरह से काफी नुकसान होगा। तो सेफ यही है कि हम 1 मीटर खुदाई किए और रिवार वगैरह बांध के शटरिंग करके उसके बाद कंक्रीट किए। फिर इसके अंदर की मिट्टी निकालते हैं खुदाई करके हम। ठीक है, इसके अंदर की मिट्टी निकालते हैं। मिट्टी निकालने के बाद क्या है कि जब जमीन नीचे से मिट्टी निकल जाएगी तो ये अपने आप बैठ जाता है नीचे। अच्छा, फिर इसके ऊपर वही सेम प्रोसेस होता है, रिबार बांधे, टाइंग किए, उसके बाद फिर शटरिंग किए, शटरिंग के बाद फिर कंक्रीट के बाद फिर 10 बार ऐसे करना होता है। अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं, अभी आप अपना हेलमेट उतार सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ सब लंच पर गए हुए हैं, तो आप अपना हेलमेट उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर लोग लंच पे गए हुए हैं, तो अभी टाइम 2 बजे आएगी। 2 बजे तक आएगी, है ना। तो एक दो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डिटेल में, जैसे कि ये छर वगैरह टाइप का है। हाँ। तो इसे लेबर लोग जो यूज करते हैं तो कैसे इसको, मतलब क्या क्या बोलते हैं इसे, कैसे वो लोग इसको करते हैं? छर तो क्या है कि लेबर के लैंग्वेज में या फिर नॉर्मली लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का 1-2 नाम होता ही है। जैसे हमारा नाम शालिक है, घर का नाम कुछ और होगा। अच्छा। ऐसे प्रोफेशनल नाम अगर इसको बोले तो रिबार बोलते हैं। अच्छा, रिबार बोलते हैं। हाँ, रिबार बोलते हैं। इसमें 2 क्वालिटी का रिबार होता है कि एक CRS, एक नॉन CRS। अच्छा। CRS क्या होता है और नॉन CRS क्या होता है, तो आप मुझे बताइए डिटेल में। CRS नॉन CRS में बस नॉर्मल सा फर्क है। CRS को हम लोग यूज करते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर में। अच्छा। जैसे हम लंबे टाइम के लिए पार्लियामेंट बना रहे हैं, एक बार ही बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। कोई ब्रिज बना रहे हैं, 50 साल के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पे CRS रिबार यूज करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक चले। और नॉन CRS जो होता है 1 टाइम यूज होता है, एक बार हम इसको बना लेंगे, ठीक है, हमारा अंदर पाइप डल जाएगा। ठीक है, पाइप डलने के बाद इसका हमारा कोई यूज नहीं है। अच्छा। तो ये नॉन CRS रिबार है। अच्छा, ये नॉन CRS है, ये हल्का होता है।
तो एक दो चीज़ और मैं पूछने जा रहा हूँ आपके साइड पर ये एक गाड़ी लगी हुई है। हाँ, इसको बहुत सारे आदमी कहते हैं, कोई कहते हैं हेड्रा है, कोई कहते हैं कुछ है, फराना है, ये है वो है। नहीं, तो बहुत सारे को नाम नहीं पता होता है, बहुत सारे वही सेम रिबार वाली बात है, जैसे उसको बहुत सारी चीज़ से जानते हैं, सरिया रिबार जो भी बोलते हैं, उसी तरह से इसमें भी है कि इसको हाइड्रा भी बोलते हैं, क्रेन भी बोलते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो नाम है इसका पिक एंड कैरी क्रेन। और तो फरहाना पिक एंड कैरी क्रेन, हाँ, इसका रियल फरहाना भी बोलते हैं ऐसे। फरहाना भी बोलते हैं, पिक एंड कैरी क्रेन। इसका किस चीज में काम यूज है इसका? इसको हम लोग हैवी लोडिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे हैवी कोई सामान उठाना हो, जैसे शटरिंग है, अच्छा, शटरिंग को उठाने के लिए यूज करते हैं। कोई ऐसा सामान हो जो मैनुअली हम नहीं, लेबर से नहीं उठा सकते, अच्छा, ठीक है, किसी सामान को शिफ्ट करना हो, कंटेनर शिफ्ट करना हो, या फिर ऐसे ही कोई भी हैवी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हम मैनुअली नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना है कि अगर जो लेबर वगैरह से ना उठ पाए, जो ज्यादा भारी चीज है, उसको उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो और मैं एक दो सवाल करना चाहता हूँ आपसे, इसका क्या क्या पर्पस है सेफ्टी का? लेबर वगैरह जैसे काम पे आती है तो लेबर वगैरह इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या LNT क्या है, मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, लर्सन एंड वो बड़ी कंपनी है, इसका नाम है एशिया के अंदर पूरा टॉप 1 में चलती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। पीपीएस का हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, शूज़ हो गया, अगर पानी में काम कर रहे हैं तो गमबूट हो गया, अगर कुछ कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए सेफ्टी गूगल्स हो गया, वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सा लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, अगर सरिया रिबार बांध रहे हैं तो उसके लिए कॉटन हैंड ग्लव्स हो गया, ताकि आपकी जो हाथों की रेखा है, ये लाइनिंग वगैरह ये मिटे ना। बार बार बांधते क्या होता है ना, हाथों में दाग आ जाता है, वो बहुत सारे के रिबार का, और ये जो हमारी जो प्राकृतिक ये लाइनिंग है ये मिट जाती है। अच्छा, तो इसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो आप लोगों बहुत सारी चीज़ है जो सेफ्टी के रिगार्डिंग है, हर एक चीज़ यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये बाहर भी हम बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ पे स्लो चलना है गाड़ियों को। ये भी सेफ्टी में ही आता है। बैरिकेशन बोर्ड, हार्ड बैरिकेशन बोर्ड है हमारा, लोहे का, ताकि इसमें कोई अंदर ना गिर जाए, कोई अंदर ना आ जाए। इसमें भी क्या है कि हम एक दूसरे से वेल्ड कर रखते हैं ताकि ये सब में वेल्डिंग रहे, ये गिरे ना, जुड़ा रहे एक दूसरे से। और इसमें एक हॉल है, इसमें हम रिबार अंदर किल की तरह से लगा देते हैं ताकि ये गिर ना जाए। अच्छा, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है हर एक चीज़ में। तो जैसे कि आप हेलमेट की कैटेगरी होती है, बहुत सारी हेलमेट होती है उसकी कैटेगरी, जैसे आपके पास वाइट हेलमेट है तो येलो हेलमेट होती है, ग्रीन हेलमेट होती है, ब्लू हेलमेट होती है, तो सबकी आप कैटेगरी बताएंगे कि किस हेलमेट की कैटेगरी होती है? तो हेलमेट में क्या है कि सबसे पहले वाइट हेलमेट जो आता है, वाइट हेलमेट, और वाइट हेलमेट जो होता है ये इंजीनियर के लिए होता है। अच्छा, वाइट हेलमेट इंजीनियर लोग यूज करते हैं, साइड इंजीनियर के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ऑरेंज हेलमेट होता है वो, और ऑरेंज जैकेट भी होता है, तो वो लेबर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, लेबर पहनते हैं। उसमें क्या होता है, दूर से ही रिफ्लेक्ट करता है कि लेबर काम कर रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर LNT का बोर्ड है, LNT कंस्ट्रक्शन का बोर्ड है, जो वाटर सब टाइप का होता है यहाँ पर काम, इस टाइप का है। तो आप बताइए हेलमेट की कैटेगरी। इसमें बहुत सारे तरीके का हेलमेट आता है। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसके लिए रेड हेलमेट होगा। अच्छा, अगर कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट से है तो उसके लिए ग्रीन हेलमेट है। और लड़की अगर कोई साइड इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए तो सेम रहेगा। अगर लड़की कोई सुपरवाइज़र है तो उसके लिए दूसरा कलर है, पिंक कलर है शायद। तो बहुत सारे तरह का हेलमेट होता है, सबके वो पहचान बताते हैं कि ये हेलमेट का क्या पहचान है, ये आदमी क्या काम करता है, इससे ये पहचान होता है। तो ये आपका ये शाफ्ट बन रहा है जो पूरा, ये लेडर है, इसको सीढ़ी जैसे बोलते हैं, इसका भी 2 नाम। अच्छा, इसको जैसे कोई सीढ़ी बोल देता है, इसको प्रॉपर तरीके से लेडर बोला। 6 मीटर का लेडर है। जब ये हमारी गहराई ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसको अंदर हम यूज़ करते हैं। ये जैसे क्या होता है ना, लेबर इस पे लटक के चढ़ेगी, हाँ, तो लटक के ना चढ़े, ये भी एक सेफ्टी ही है कि आराम से इस पे चढ़ के ऊपर जाए, अंदर भी काम। हाँ, एक लेडर अंदर भी लगा हुआ है। अच्छा, ये कितने दिन का काम है, आप लोग कुछ बता सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा इसमें? ये टोटल जब हमारा कॉस्ट डिसाइड होता है, एक ही बार प्लान वो बजट बनता है कि इतने का प्रोजेक्ट है और इतना टाइम डेडलाइन भी रहती है कि आपको इतने दिन में काम पूरा करके भी देना है। तो एक तरह से 2024 में इसको कंप्लीट करना था हम लोगों को। अच्छा, तो 2024 में कंप्लीट हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उसके पीछे काफ़ी रीज़न था। जैसे पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन हर साल लग जाता है 1-2 महीने का। लॉकडाउन भी 2021 के आसपास लॉकडाउन लग गया था। तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया।
तो ऐसे हमारे कंपनी के ऊपर पेनल्टी, जब कोई अगर टाइम डेडलाइन पे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाता तो सरकार गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। तो पेनल्टी तभी लगेगा जब क्या है कि हमारे पास सफाई देने के लिए कुछ होगा नहीं। प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते, जैसे पोल्यूशन हो गया, बरसात हो गई, और क्या कहते हैं लॉकडाउन लग गया था। तो हमारे पास सफाई देने के लिए है, प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते, तो इसकी वजह से कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और 2 साल का और अभी प्रोजेक्ट चलेगा। 2 साल तक आपको और टाइम मिला है इसको कंप्लीट करने के लिए। 2027 तो आप लोगों की वजह से पब्लिक तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती होगी। जिस टाइप से आप बीच में ही गड्ढा कर दिए, बीच रोड पर ये गड्ढा है, तो इससे पब्लिक वगैरह तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे। नहीं, पब्लिक तो परेशान है, बाकी काफी समझदार पब्लिक भी है जो समझती है कि हमारे लिए ही जो हमको ही रहना है यहाँ पे, मुझे तो रहना नहीं, आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी यहाँ पूरा हो जाएगा, कल दूसरी जगह काम मुझे मिल जाना है। तो यहीं की पब्लिक के लिए सुविधा हो रही है। ये क्या है ना, नाला जो गलियों में नाली होती है, इसमें क्या है कि नाले से पानी जाता है, उसमें क्या होता है, मेन हमारा जो मुद्दा होता है कि शहरी क्षेत्र को स्वच्छ बनाना। बिल्कुल। तो ये सीवरेज वही है 100 बीमारी की एक जड़। नाले में पानी आता है गलियों का, उसमें नाले में कीड़ा होता है, उसके बाद क्या कहते हैं वो उससे इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नाला एक तरह से बंद हो जाना है, सारी जो वेस्ट वाटर है या फिर जो भी पानी है सब इसके द्वारा ही आगे तक जाना है। नाला बंद हो जाना तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा फिर शहर। तो ये जो समझदार पब्लिक है वो समझ रही है कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा चीज़ और क्या है, इसके वजह से एरिया का वैल्यू बढ़ जाता है कि हमारी कॉलोनी में सीवर है, रोड है, हर एक चीज़ है, गैस की पाइपलाइन भी डल रही है, तो एरिया का भी वैल्यू बढ़ जाता है। तो गाइस, अब मैं भाईजान को ले जा रहा हूँ दूसरे वाले शाफ्ट पर। तो दूसरे वाले शाफ्ट पर क्या सब चीज़ है तो वो मैं पता करने ले जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं दूसरे वाले शाफ्ट पर क्या सब चीज़ है। तो आइए, अब दूसरे वाले शाफ्ट पर, उस शाफ्ट पर अभी सिंकिंग होना बाकी है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइट था, वो दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है, गड्ढे वगैरह कैसे हैं। तो इस शाफ्ट पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये किस टाइप का वहाँ पर काम चल रहा है। ये छोटा सा शाफ्ट है, उससे छोटा है ये, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये किस टाइप का है। ये जो है रिसीविंग शाफ्ट है। अच्छा, इसको रिसीविंग शाफ्ट कहते हैं। हाँ, वो ड्राइविंग शाफ्ट है। वहाँ पे क्या है, हमारी मशीन लगेगी, वहाँ से मशीन पाइप को पुश करेगी और यहाँ पे हम मशीन को निकालेंगे। निकालने में जैसे हम यहाँ पे अपनी मशीन को रिसीव करेंगे तो इसलिए इसको रिसीविंग शाफ्ट बोलते हैं। वहाँ से हम ड्राइव लगाएंगे पाइप का तो उसको ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं। अच्छा। और नंबर वाइज है, RS9 रिसीविंग शाफ्ट 9, ड्राइविंग शाफ्ट 8, इस तरह से नंबर वाइज होता है। अच्छा। ये अभी क्या है कि दूसरी लिफ्ट होके ये डाउन कर दिए। ये मिट्टी जो निकली हुई है, ये इसके अंदर की सारी इसकी निकली हुई है। हाँ, इसी की मिट्टी निकली हुई है ये सारी। अच्छा। और ये अपने आप डाउन हो गई। उस साइड थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, इस साइड थोड़ी उठी हुई है, क्योंकि इसके नीचे टाटा पावर की एक केबल आ गई है जिसकी वजह से ये बैठ नहीं पा रही। आज हमारी बात हुई है, वो इसको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर बैठ जाएगी। तो ये टाटा पावर वाले से पहले बात होगी, जो कि इस आ गया आप तीसरे वाले गड्ढे पर। 2 मैंने दिखा दिया और ये है तीसरा वाला गड्ढा। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ ये तीसरा सा गड्ढा जो है, ये इसके बारे में। तो ये भी ड्राइविंग शाफ्ट है, तीसरा वाला गड्ढा। हाँ, ये भी हमारा ड्राइविंग शाफ्ट ही है। यहाँ से भी हम ड्राइव लगाएंगे इधर की तरफ। अच्छा। और फिर मशीन उल्टा करेंगे, इधर की तरफ ड्राइव लगाएंगे। इसको भी ड्राइविंग शाफ्ट ही बोलते हैं। अच्छा। और ये DS9 है हमारा, ठीक है, DS9 है। हाँ, DS9 है। ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। अब क्या है, मशीन डलनी है इसमें, और ये इस वजह से अभी बैरिकेड करके रखे हुए। तो ये नेट वेट किस लिए दिए हैं आप? ये सेफ्टी के लिए, कोई बच्चा गिर ना जाए इस वजह से। इसके अंदर वो लाइफ बॉय भी होगा जो कि कोई गिर जाए तो उसको पकड़ के ऊपर आ जाए, बैलून की तरह होता है। अच्छा। ये नेट वगैरह इसलिए लगा के रखते हैं जो अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसका डस्ट वगैरह बाहर ना जाए। काम हो रखा है, बारिश की वजह से थोड़ा इस तरह से हो गया है, गंदा टाइप। ये पूरा कंप्लीट हो रखा है। अब मशीन डलनी है इसमें, डिवाटरिंग करके इसके बाद पानी निकालेंगे। तो ये जो इतने बड़े बड़े सब लग रहे हैं, तो ये जो रोड है आपके, इसके लेवल में आ जाएगी सर? हाँ, जिस तरह से वो ऊंचा है ना, हाँ, सेम इसी तरह से रोड के बराबर हो जाता है। जब हम इसके अंदर की एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते हैं, मिट्टी बाहर निकालते ही ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है शाफ्ट। अच्छा, हाँ। तो ये रोड के बराबर हो जाती है सारी, ये रोड के बराबर आ जाता है। और ये एक जो आपका लगा हुआ है मशीन, ये इसे क्या कहते हैं? इसको पॉकलेन भी कहते हैं और एक्सेवेटर भी कहते हैं। अच्छा, एक्सेवेटर बहुत आदमी के नाम से सुनते हैं, चैन वाली मशीन कह देते हैं। नहीं, इसको एक्सेवेटर कहते हैं। अच्छा, ये है एक्सेवेटर। तो आइए आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आ चुका हूँ चौथे वाले गड्ढे पर, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ चौथा वाला गड्ढा किस टाइप का है। तो ये बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह है, तो भी मैं अंदर जा रहा हूँ। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे तो अब यहाँ के बारे में आप बताइए। ये भी सेम ही है, ये RS10 है, ठीक है। ये भी
रिसीविंग शाफ्ट है। अच्छा, यहाँ ये भी थोड़ा हमारा- छोटा है। हाँ, ये भी छोटा, जो छोटा है वहाँ पे हमारी मशीनें बस निकलेगी। अच्छा, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये भी सेफ्टी के लिए ही किस लगा टाइप रखा का है। ये है। ये भी सेफ्टी के लिए लगा रखा है, अच्छा। कोई गिर ना जाए। और ये क्या होता है ना, ये बकेट देख रहे होंगे, जब हमारी ये- शाफ्ट ज़्यादा हाइट डेप्थ हो जाती है, गहरी हो जाती है, अच्छा, जो जिससे खुदाई करते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, मिट्टी आ नहीं पाता उसमें। बिल्कुल। तो ये फिर क्या है ना, मैनुअली अंदर खुदाई करवाते हैं और इसमें बकेट में लेबर मिट्टी भरती है और क्रेन, वो जो आगे देखे होंगे आप, उस अच्छा। क्रेन से फिर इसको हैंगिंग करके बाहर निकालते हैं, फिर ये अपने आप बैठ जाती है। अच्छा, वो जैसे आप बताए थे कि भारी सामान नहीं उठा सकते, तो हाँ। ये लोहे की है तो बहुत ज्यादा भारी होगी, तो इसके लिए लेबर वगैरह crane का से उठ use नहीं करते पाएगी, हैं। तो इसलिए हाँ, उसको अभी ये डिवाटरिंग से हो रहा है, इसका पानी निकाला जा रहा है। अच्छा, जैसे ये इसमें पानी कहाँ से आ रही है, ये वाली पानी जो यही गिर रही है? पानी जमीन का पानी है। अच्छा, ये ये सारे नाले जमीन का के पानी है, जमीन का पानी है। इसको क्या है आप कि लोग देख हैवी सकते मोटर हैं वगैरह एकदम लगा बढ़िया। के इसकी डिवाटरिंग कर रहे हैं। जब ये पानी निकल जाएगा सारा, तो आगे से हमारी पाइप डलती हुई आ रही है, यहाँ पे हम अपनी मशीन को रिसीव कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो आइए, और सब चीज़ है ये। आप लोग छोटे छोटे शाफ्ट, बड़े से लेके छोटे छोटे शाफ्ट, एकदम सारा कुछ आप लोग है देख रास्ता लिए इधर से? डिटेल में। आइए बाहर आगे। निकल। जैसे कि ये वाला क्या चीज़ है पता नहीं मुझे, तो ये वाला आप बताइए क्या है ये? ये तो कंट्रोल केबिन है, अंदर जो मशीन चल रही है इस गड्ढे के शाफ्ट के अंदर, अच्छा, यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। अंदर सब लगा हुआ है इसका सिस्टम, इसको कंट्रोल केबिन तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें अब अंदर का कंट्रोल रूम दिखाने जा रहा हूँ आप केबिन है, जो लोगों अंदर को। आप गड्ढे के अंदर देखें तो यहाँ से ही कंट्रोल हो रहा है। हाँ, यहाँ इसके अंदर का हाँ, तो भाईजान बताएंगे डिटेल में, बताइए। इसके अंदर ये मशीन लगी हुई है कुछ, जिसके द्वारा हम पुशिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आगे जो देख रहे हैं ये पाइप है, और पाइप पे नंबर भी लिखा होता है, ताकि काउंट करने में मुझे आसान हो कितनी मीटर की है दूरी यहाँ से। और पीछे जो ये देख रहे हैं ये पुशिंग है, ये पुशिंग मशीन है। और आगे हमारी वो जो मिट्टी काट रही है अंदर अंदर, वो आगे चल तो रही गाइस, है। वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया हूँ, अब मुझे लग गई है भूख, तो अब हम लोग खाना खा लेते हैं। तो खाने में है ये रायता है, चावल है, ये दाल है, ये मटर पनीर है, और ये पनीर की सब्ज़ी है, सैलड वगैरह है, इधर रोटी है, और ये रहा भाईजान का भी खाना। तो वीडियो बनाते बनाते हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो अब खा लेते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। भाईजान से सारा कुछ पूछ लिया कि भाईजान क्या काम करते हैं, कैसे कराते हैं, क्या चीज़ का काम करते हैं, ये क्या बन रहा है, तो सब चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, सब कुछ एक एक चीज़ सब कुछ डिटेल में बता दिया। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।